वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है एंड साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होने वाली सिंपल आइडेंटिटीज़ को भी यहाँ पर आप समझ लेंगे, प्रूव कर लेंगे। और ये वीडियो मेरा लेक्चर 3rd है बेसिकली एक्सरसाइज 2.5 पर। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस टॉपिक्स को समझना है और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखें, जिससे आपको पिछले टॉपिक्स को समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा और ये चैप्टर आगे का आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, यानी कि आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जहाँ पर आपको एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ में पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उनको आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है, लेकिन आप उनको फैक्टराइज किसी मेथड से नहीं करेंगे बल्कि अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके करेंगे। आप सभी ने क्लास 8 में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, उनको प्रूफ भी किया है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम ओनली 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ करने वाले हैं और वो कौन सी होंगी तो बड़ी ही ईजी है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जहाँ पर एक्स वाई हमने कोई दो वेरिएबल्स लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ वेरिएबल ही हो सकता है कि एक वेरिएबल दिया गया हो और दूसरा कोई रियल नंबर हो, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। साथ ही दूसरी आइडेंटिटी हम यहाँ जो यूज़ करेंगे वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं अलजेब्रा की। तो इसको हम कहते हैं, लिखते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी में बस यहाँ प्लस एंड माइनस का डिफरेंस है। और यहाँ हम थर्ड आइडेंटिटी आपको बता दें, एक्स प्लस वाई मल्टीपल में है अगर एक्स माइनस वाई के, तो ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। इस तरह से आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लासेस में सीख कर आए हैं। तो अब देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है। तो अब मैं आपको यहाँ फर्स्ट अपना पार्ट पढ़ के सुनाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, जो लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अपनी गिवन 3 आइडेंटिटीज से कंपेयर कर लीजिए। तो अगर आप अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये RHS की फॉर्म में गिवन है। फिर भी हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कंपेयर करना पड़ेगा हर टर्म को इसके हर एक टर्म से। तो इसको किस तरह कंपेयर करते हैं वो मैं यहाँ बता दूँ। सो अगर आप अपने इस पॉलिनोमियल को इन आइडेंटिटीज़ से कंपेयर करेंगे तो कॉमन सी पहचान ये है कि 3 टर्म्स हैं और सभी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इट मीन्स कि हमारा ये पॉलिनोमियल हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। तो लिख लें सबसे पहले आइडेंटिटी, और जस्ट बिकॉज कि हमें पॉलिनोमियल में एक्स एंड वाई स्मॉल लेटर्स में दिए गए हैं तो मैं यहाँ आइडेंटिटी में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से हम यहाँ आइडेंटिटी को अपने कैपिटल लेटर के थ्रू कन्फेस करेंगे इस तरह से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये सिर्फ इसलिए किया है हमने क्योंकि हमारे गिवन पॉलिनोमियल में दोनों ही एक्स और वाई दिए गए हैं, वो भी स्मॉल लेटर में। तो चलिए अब 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं। यहाँ फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिया गया है 9x स्क्वायर। हम 9x स्क्वायर को 3x के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। जब आप इस x कैपिटल X के स्क्वायर को एंड 3x के होल स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पता चलता है कि x इज इक्वल टू 3x। अब बारी आती है हमारे सेकेंड टर्म को कंपेयर करने की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वाई स्क्वायर और अपने पॉलिनोमियल में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है स्क्वायर में, और जब इसको हम लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल लेटर में आपके गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इट मीन्स दिस एम्प्लाइज दैट कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। ये आपकी वैल्यू आ जाती है वाई की। और अब आप मिड टर्म को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है 2xy और ये टर्म है हमारा अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल 6xy। अब जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2xy में 2 तो आपको लेना ही लेना है, और 2 के बाद यहाँ अगर x की वैल्यू आप देखना चाहें तो x की जगह पर आता है
3x एंड y की जगह आपको दिया क्या है y। यहाँ पर हमने x फाइंड किया है और यहाँ हमने y को फाइंड कर लिया है। तो देख लें 2 3 जार 6 एंड एक्स वाई, तो आपका ये पार्ट भी एकदम कंपेयर हो गया है। 2xy की वैल्यू है 2 इंटू 3x इंटू वाई। इट मीन्स कि अगर आपने तीनों टर्म्स कंपेयर कर लिए हैं अपनी आइडेंटिटी से, तो इसका मतलब है जब आपने RHS को कंपेयर कर लिया है तो ये इक्वल होगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हमारा गिवन पॉलिनोमियल जो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स कि अब हमें x फाइंड करना है और x इज इक्वल टू है 3x प्लस y क्या है, y इज इक्वल टू स्मॉल y एंड होल स्क्वायर। ये रहे आपके फैक्टर्स। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में ना लिखकर दो फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दें, बिकॉज हम 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर को इस तरह भी दो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं और ये कहलाएंगे आपके गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर। इसलिए क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया था उसकी डिग्री यहाँ पर 2 है, और जब डिग्री 2 है तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स भी इसके कोई 2 ही मिलने वाले हैं। इस वजह से आपका ये आंसर कंप्लीटेड होता है। सो फर्स्ट हमें करना ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी के RHS से हर एक टर्म को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद इनकी x एंड y से वैल्यू फाइंड कर लेंगे और तब हम अपने LHS को लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और वही हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया है या x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है तो हम उनको इस तरह से 2 ब्रैकेट के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं। यही कहलाएंगे आपके फैक्टर्स। और हमने ये फैक्टर्स किस तरह फाइंड किए हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करके, और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट से। और सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर देख लें, क्या लिखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अगर आप यहाँ पर हर एक टर्म को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर है, माइनस वाला टर्म है आपका 2xy एंड प्लस 1 है आपका y स्क्वायर। अब हम यहाँ पर हर एक टर्म को कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन स्मॉल लेटर में दिया गया है वेरिएबल, इस वजह से हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी को चेंज कर लेंगे कैपिटल लेटर्स में। x एंड y की जगह यहाँ हम कैपिटल x एंड कैपिटल y यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं और आइडेंटिटी है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं हर एक पार्ट को, और यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड होती हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिया गया है 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। हमें होल स्क्वायर की वैल्यू इसलिए लानी है क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और यहाँ पर x इज इक्वल टू आपको मिलता है 2y। तो ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अगेन जब आप अपने क्वेश्चन से देखेंगे तो पॉजिटिव टर्म है आपका +1 और यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्म होता है y स्क्वायर। तो जब यहाँ y स्क्वायर को कंपेयर करते हैं 1 से और हम 1 को स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो भी ये 1 के इक्वल रहता है। सो आफ्टर कंपेयरिंग y की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर 1। अब रह जाता है आपका मिड टर्म कंपेयर करना। यहाँ तो लिखा हुआ है -4y, जो माइनस का टर्म है 2xy, इस वजह से हम यहाँ पर 2xy की वैल्यू लिखते हैं 4y। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 2 तो है ही यहाँ आइडेंटिटी के पार्ट के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की है, क्या लिखा है 2y, एंड y की वैल्यू है 1। इस तरह से 2x एंड y की वैल्यू आपने लिख ली है 2 इंटू 2y, जो x है कैपिटल एंड कैपिटल y की वैल्यू है 1। तो आपने ये कंपेयर कर लिया जो किसके बराबर है 4y के इक्वल है। इस तरह से आपने ये तीनों ही पार्ट सही प्रूव कर दिए हैं। और जब आपने आइडेंटिटी का RHS कंपेयर करके इक्वली फाइंड कर लिया तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि इसका LHS इक्वल होना चाहिए। तो बाई LHS वी फाइंड फैक्टर्स, और फैक्टर्स क्या हैं, कैपिटल X माइनस वाई का होल स्क्वायर, और कैपिटल X की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर आपको 2y
और कैपिटल Y की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये सेम ब्रैकेट आप 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दें, और इस तरह से आपके ये पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं आपके सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। स्पेशल केस ये है और ये बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली 2 टर्म्स दिए गए हैं और कोई 2 टर्म हमारी थर्ड आइडेंटिटी में है, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख कर बताया है। थर्ड आइडेंटिटी इज़ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आप यहाँ RHS में देखते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ही ओनली 2 टर्म्स दिए गए हैं, तो बहुत ही ईजी है इस तरह का फैक्टराइजेशन करना और ये पहचान करना कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। अगर आपको कहीं भी ओनली 2 टर्म्स दिए गए हैं तो आप फाइनली यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। सो लेट्स स्टार्ट। हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले इसके पार्ट्स को, और यहाँ अगेन एक्स वाई स्मॉल लेटर में दिए हैं तो मैं आइडेंटिटी को अब चेंज करके कैपिटल लेटर्स में लिखूँगी। आइडेंटिटी इज़ कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस वाई के, और ये किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर बाई RHS, और RHS से कंपेयर करने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलती है एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ हमें फर्स्ट टर्म में दिया गया है, और जब ये दोनों स्क्वायर में हैं और एक ही टर्म है तो दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। एंड फाइनली हम अपने सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे। सेकंड टर्म है हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर, और यहाँ आपको वैल्यू दी गई है स्मॉल वाई का होल स्क्वायर अपॉन 100। अब हम इसको होल स्क्वायर में किस तरह से लेकर आएँ फुल वैल्यू को, तो y का स्क्वायर तो y स्क्वायर होता है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 स्क्वायर होता है 10 का, तो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर कहलाएगा y स्क्वायर अपॉन 100। और जब आप यहाँ y स्क्वायर कैपिटल को इस टर्म से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू मिलती है आपको स्मॉल y अपॉन 10। तो इस तरह से आपने यहाँ दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं कैपिटल x एंड कैपिटल y की। सो जब हमने RHS के सभी टर्म्स को कंपेयर कर लिया है आइडेंटिटी से, तो LHS के टर्म्स भी इक्वल होने चाहिए, और LHS में हमारा क्या था एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं जो आपस में मल्टीप्लाई में हैं, और यही कहलाएंगे इसके फैक्टर्स, क्योंकि ये खुद ही लोएस्ट फॉर्म में है, या हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल की फॉर्म में है, इसी वजह से ये दोनों इसके फैक्टर हैं हमारे गिवन पॉलिनोमियल। और जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें आइडेंटिटी से ही फैक्टराइज करना था और हमने कर लिया है, तो यहाँ पर आपको लर्न करनी है ओनली 3 आइडेंटिटीज़, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। प्रीवियस टॉपिक्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर क्लिक करें। थैंक यू।